हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। सबसे ज़्यादा हमें वोकैब्स दिक्कत करती हैं। वोकैब्स को लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक वर्ड को याद करें, बाकी जो उससे वर्ड बनते हैं हम उन्हें केवल उनके सेंस से ध्यान रखें। इस वीडियो में आपको मैं आसान तरीके से वोकैब्स तैयार कराऊंगा। ये वोकैब्स शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से ली गई है। यहाँ पे वर्ड आया है पेरिश। ये मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर है, उसने बोला है। पेरिश वर्ब है, इसका मतलब है मर जाना या नष्ट हो जाना। फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं। थाउजेंड्स पेरिस्ड इन द वॉर, हजारों लड़ाई में मारे गए। पास्ट इंडेफिनिट में बना है। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, तुम ठंड में मर जाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में यू विल पेरिश इन कोल्ड। पेरिश वर्ब है, इससे एडजेक्टिव बना है पेरिशेबल। ए बी एल ई से जो वर्ड बनते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। पेरिशेबल होता है जल्दी खराब हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। जैसे हम कहते हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स, जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम्स। ये जनरली फूड आइटम से पहले पेरिशेबल शब्द का यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं आपको कितना आया। फर्स्ट सेंटेंस, द एशियंट सिविलाइजेशन डैश ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। पुरानी सिविलाइजेशन पानी की कमी की वजह से खत्म हो गई। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। वैसे हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तो द एशियंट सिविलाइजेशन पेरिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, खत्म हो गई। सेकंड सेंटेंस, रिफ्यूजीज वुड डैश फ्रॉम हंगर। शरणार्थी भुखमरी से मर गए। वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे पेरिश आएगा। थर्ड, द ग्रोसरी स्टोर हैज़ अ सेपरेट सेक्शन फॉर डैश गुड्स। ग्रोसरी स्टोर दुकान में सेपरेट सेक्शन है डैश गुड्स। जो गुड्स हैं नाउन, गुड्स नाउन है। अब गुड्स से पहले जो आएगा, जो क्वालिटी बतला रहा है वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो है खराब होने वाले गुड्स, तो पेरिशेबल आएगा। गुड्स नाउन और पेरिशेबल एडजेक्टिव। अगर आपको एक वर्ड ध्यान है पेरिश, तो आप इसके एडजेक्टिव को सेंस से ध्यान रख सकते हो। अगर आपने लर्न करा एडजेक्टिव का हिंदी में मीनिंग, तो आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंक, नाउन बदबू। जैसे हम कहें कूड़े की बदबू, स्टिंक ऑफ गार्बेज, तो स्टिंक नाउन है। इसका जो वर्ब बना है वो स्टिंक ही होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं। दुर्गंध होना, बदबू मारना, ये तो नाउन से ही बन गया। जो सेकंड मीनिंग है ये थोड़ी दिक्कत करता है, घिनौना या बेईमानी भरा प्रतीत होना। मैं पहले फर्स्ट जो मीनिंग है उसका एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। ये बदबू मारता है, इट स्टिंक्स। जैसे दिस पेस्ट्री स्टिंक्स, ये पेस्ट्री बदबू मारती है, बदबू आ रही है। सेकंड जो मीनिंग है घिनौना या बेईमानी भरा प्रतीत होना, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द होल बिजनेस स्टिंक्स ऑफ करप्शन। पूरा का पूरा बिजनेस करप्शन से भरा प्रतीत होता है, तो स्टिंक ऑफ यहाँ पे भरा प्रतीत होता है। स्टिंग से एडजेक्टिव बना है स्टिंकिंग। ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव जो होते हैं वो थर्ड फॉर्म से भी बनते हैं, जैसे डेवलप से बनता है डेवलप्ड। ऐसे ही इंक फॉर्म से भी बनते हैं, जैसे यहाँ पे बना है स्टिंकिंग, तो इंक फॉर्म से एडजेक्टिव भी बनते हैं। इसका जो पहला मतलब है वो बदबूदार है, जैसे वर्ब्स का था, और दूसरा मतलब जो है वो घृणास्पद है। ध्यान रखिए ये जो सेकंड मीनिंग है, चाहे वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में, ये थोड़ा दिक्कत करता है। स्टिंकिंग गार्बेज, बदबूदार कूड़ा। सेकंड मीनिंग का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हेट दिस स्टिंकिंग जॉब, मैं नफरत करता हूँ इस स्टिंकिंग जॉब से। जॉब नाउन है, स्टिंकिंग एडजेक्टिव है। जॉब की क्वालिटी बतला रही है स्टिंकिंग एडजेक्टिव, तो घृणास्पद जॉब, घृणास्पद जॉब, ध्यान रखिएगा। स्टिंकिंगली एडवर्ब है। अगर आप स्टिंकिंगली का मतलब हिंदी में लर्न करते हो तो आपको दिक्कत होगी, मतलब निकलेगा बदबूदार रूप से, घृणास्पद रूप से, तो ये दिक्कत करेगा। सही तरीका है कि हम केवल नाउन को ध्यान रखें, उससे वर्ब को ध्यान रखें, एडजेक्टिव और उससे एडवर्ब को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द होल हाउस वॉज स्टिंकिंगली डर्टी। स्टिंकिंगली को हटा दो पहले, द होल हाउस वॉज डर्टी, कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा घर गंदा था। एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, तो यहाँ पे जो डर्टी एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बतला रहा है, बहुत बदबूदार रूप से गंदा था। यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं कितना आया। फर्स्ट सेंटेंस, द फाउल डैश ऑफ गार्बेज, ये एक फ्रेज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। फाउल एडजेक्टिव है, फाउल बुरी, और बदबू के लिए आया है स्टिंक, गार्बेज की बुरी बदबू।
सेकंड सेंटेंस, हिज एक्टिंग, उसकी एक्टिंग, सो ही डजेंट गेट रोल्स इन मूवीज, इसलिए उसे मूवीज में रोल्स नहीं मिलते। स्टिंक वर्ब, इसका जो सेकंड मीनिंग है घिनौना या बेईमानी भरा प्रतीत होना, ये यहाँ पे यूज होगा, घिनौना प्रतीत होना। हिज एक्टिंग स्टिंक्स, उसकी एक्टिंग घिनौनी प्रतीत होती है। सो ही डजेंट गेट रोल्स इन मूवीज। थर्ड सेंटेंस, द सॉक्स इन हिज जिम बैग हैव बीन डैश फॉर डेज, उसके जिम बैग्स में जो सॉक्स, मोजे हैं, वो बदबू मार रहे हैं कई दिनों से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाए, इंग फॉर्म में आएगा। स्टिंकिंग, द सॉक्स इन हिज जिम बैग हैव बीन स्टिंकिंग फॉर डेज, तो यहाँ पे वर्ब की हमने इंग फॉर्म लगाई है। फोर्थ सेंटेंस, आई कांट स्टैंड, मैं सहन नहीं कर सकता, स्टैंड सहन करना है। द डैश स्मेल ऑफ रोटन एग्स, एग्स नाउन है, रोटन एडजेक्टिव है, स्मेल नाउन है। स्मेल की जो क्वालिटी है एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाएंगे स्टिंकिंग स्मेल, बदबूदार स्मेल। स्मेल वैसे बदबू के लिए ही आता है, खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस लगाते हैं, तो बदबूदार स्मेल। फिफ्थ सेंटेंस, आई वॉज इन अ डैश फाउल मूड यस्टरडे, मैं फाउल मूड में था कल। ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो कंप्लीट है, आई वॉज इन अ फाउल मूड यस्टरडे, यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलअप है, तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, एडवर्ब। मूड नाउन है, फाउल, मूड नाउन की क्वालिटी बतला रहा है, तो फाउल एडजेक्टिव है, और जो फाउल की जो क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव की, वो एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा। स्टिंक का एडवर्ब होता है स्टिंकिंगली, आई वॉज इन अ स्टिंकिंगली फाउल मूड यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड बहुत कॉमन है, सफ़र, दर्द या अप्रिय बात सहन करना, वर्ब है ये। इसका नाउन बना है सफरिंग, पीड़ा कष्ट। जो इंफॉर्म होती है वो एडजेक्टिव भी होती है, अभी पहले बतलाया था मैंने, स्टिंग का एडजेक्टिव बना था स्टिंकिंग, और नाउन भी होती है इंफॉर्म, जैसे स्विम, तैरना होता है, वर्ब स्विम, स्वयं सम, और स्विम का जो नाउन होता है वो स्विमिंग होता है, तैराकी। तो यहाँ पे सफरिंग जो है वो नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट सेंटेंस, द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम विद फिजिकल डैश, पास्ट इंडेफिनिट में बना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एक्सीडेंट ने उसे छोड़ दिया या बना दिया। फिजिकल, यहाँ पे कष्ट की बात हो रही है, शारीरिक कष्ट में उसे छोड़ दिया, एक्सीडेंट ने उसे शारीरिक कष्ट में छोड़ दिया। तो फिजिकल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, तो यहाँ पे आएगा फिजिकल सफरिंग, शारीरिक कष्ट। फिजिकल का नाउन होता है फिजिक, शरीर से बना है। सेकंड सेंटेंस, यू शुड नॉट डैश इन साइलेंस, तो यहाँ पे सहन करना है दर्द, तो यू शुड नॉट सफ़र इन साइलेंस। यहाँ पे मैं सफरिंग का एक और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी, योर सफरिंग विल कम डाउन। नेक्स्ट वर्ड है, थोड़ा टफ है ये, अले, इसको थोड़ा रोक कर पढ़ते हैं। वर्ब है ये, ईडी आता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तीव्रता कम करना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अले पब्लिक फियर्स, गवर्नमेंट जो लोगों के डर हैं उसे कम करने की कोशिश कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना है, गवर्नमेंट लोगों के डर को कम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है फिलअप्स में, द डॉक्टर डैश द पेशेंट्स पेन, डॉक्टर ने मरीज के दर्द को कम किया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, कम किया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, द डॉक्टर एलेड द पेशेंट्स पेन, तो ALLAYED। यहाँ पे जो ऊपर वर्ड आया था सफरिंग और LA से मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हारी सफरिंग कम हो जाएंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में, पिछली बार मैंने कम डाउन से बनवाया था, योर सफरिंग विल अले। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये वर्ड बोला है प्रॉस्पेरो ने, वो नाउन है, परेशानी मुसीबत। इसका एग्जाम्पल है, द कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक वोज, कंट्री इकोनॉमिक वोज, आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वोज यहाँ पे नाउन है, प्लूरल में। वो का एडजेक्टिव बना है वो फुल, परेशानियों से भरा हुआ, खस्ता हाल, दुखी। इसके कई मतलब हो सकते हैं, अगर आप लर्न करोगे तो आप ऊपर वाले से क्या मतलब निकालोगे, परेशानियों से भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो फुल का खस्ता हाल दुखी, तो आप केवल सेंस ध्यान रखिए, इसका मतलब को अगर आप याद करोगे तो आपको दिक्कत होगी। शी वॉज लुकिंग वेरी वोफुल, वह दुखी दिख रही थी।
एडवर्ब देखते हैं वोफुल का, वोफुली है बुरी तरह। इसका मतलब ये भी हो सकता है खस्ता हाल रूप से या दुखी रूप से। एग्जाम्पल है द बुक्स आर वोफुली आउट ऑफ डेट। वोफुली को हटा देते हैं पहले, द बुक्स आर आउट ऑफ डेट। बुक्स जो हैं पुरानी हैं, आउट ऑफ डेट हो गई हैं। अब वोफुली माने बुरी तरह से, बुक्स बुरी तरह से आउट ऑफ डेट हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं कितना आया आपको। फर्स्ट सेंटेंस, हर फेस वॉज फुल ऑफ डैश। उसका फेस भरा हुआ था परेशानी। हर फेस वॉज फुल ऑफ वो परेशानी। सेकेंड सेंटेंस, द स्टाफ वॉज डैश अंडरपेड। स्टाफ को कम पे किया गया था। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, अंडरपेड एडजेक्टिव है, द स्टाफ वॉज अंडरपेड। अब अंडरपेड जो है वो एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म से बना है, अंडरपे की थर्ड फॉर्म अंडरपेड। एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बतलाते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा वो का वोफुली, द स्टाफ वॉज वोफुली अंडरपेड। स्टाफ बुरी तरीके से अंडरपेड था, बहुत कम तनख्वाह पर था। थर्ड सेंटेंस, दे डिस्प्लेड डैश इग्नोरेंस ऑफ द सेफ्टी रूल्स। उन्होंने सुरक्षात्मक नियमों के प्रति अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करी। तो यहाँ पे अज्ञानता, इग्नोरेंस नाउन है, नाउन की जो क्वालिटी बतलाता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, दे डिस्प्लेड वोफुल इग्नोरेंस। उन्होंने खस्ता हाल अज्ञानता प्रदर्शित करी। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नाउन है, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ योर वो, तुम्हारी परेशानी क्या है। डैश बिल्डिंग, अब यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डिंग नाउन है, खस्ता हाल बिल्डिंग, वोफुल बिल्डिंग। डर्टी रूम, डैश डर्टी रूम, रूम नाउन, डर्टी एडजेक्टिव। अब डर्टी की जो क्वालिटी बतलाएगा एडजेक्टिव की वो एडवर्ब, वो फुली डर्टी रूम। अगर आपको एक वर्ड पता है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसी तरीके से और वर्ड्स लर्न कराऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ।